गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का अपना नेक्स्ट टॉपिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम ये देख ले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। देखिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब सिंपली हो कह सकते हैं दीज आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली related to the electronic configuration of the element, and as we move from left to right or top to bottom, then there is a gradual change in their properties, then such properties are called periodic properties। इसमें पहला डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस। बात आती है कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। एटॉमिक रेडियस का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब इसमें एक चीज़ हम देख लेते हैं कोवेलेंट रेडियस क्या होता है और वंडर वॉल रेडियस क्या होता है। कोवेलेंट रेडियस का देखिए क्या दिया है, इट इज डिफाइंड एज द वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। या सिंपल से मतलब जैसे आपने कोई मॉलिक्यूल बना के रखा है तो उनके दोनों के सेंटर्स के डिस्टेंस को हम हाफ करते हैं, उसमें क्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। देखिए यहाँ दिखाया भी गया है कि आर कोवेलेंट क्या दे रहा है, हाफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम। सिमिलरली वंडर वॉल रेडियस देखिए क्या कह रहा है, इट इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ द टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स। तो वंडर वॉल रेडियस क्या होता है, ऐसे कोई भी दो नॉन बॉन्डेड एटम्स उनके उनके जो उनका जो न्यूक्लियस है उनके न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, वंडर वॉल रेडियस कहते हैं। ठीक है। अब जनरली हम डिस्कस करते हैं इसका वेरिएशन। अब देखिए बेटा हम जो भी वेरिएशन देखेंगे किसी पीरियोडिक प्रॉपर्टी की वेरिएशन की बात करेंगे तो हम मेनली दो चीज़ डिस्कस करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे यानी पीरियड में मूव करने पर, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे या तो ग्रुप में बात करेंगे। ठीक है। और सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे हम कुछ ना कुछ वेरिएशन ऑब्जर्व करेंगे। देखिए अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो जनरली ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं यानी हम ग्रुप्स की बात करते हैं, जैसे हम ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो ये देखा गया कि जो एटॉमिक रेडियस होता है किसी भी एटम से क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। यानी नीचे वाला जो एटम होगा ग्रुप में जो एटम जितना नीचे होगा उसका रेडियस उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी उसकी साइज़ क्या होगी, बड़ी होगी। बात आती है ऐसा होता क्यों है। अब देखिए हम सब लोग जानते हैं जैसे टॉप टू बॉटम मूव करते नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है, बढ़ने लगता है, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा तो क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस न्यूक्लियस क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी और साइज़ क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। जबकि हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, पीरियड में मूव करते हैं, तो आपका जो एटॉमिक साइज होता है यानी जो एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज होता है क्या होता है, वो डिक्रीज करता है। अब डिक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि देखिए अब लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ नहीं रहा है, वो तो एज यूजुअल कॉमन है। ठीक है। लेकिन आपका एटॉमिक नंबर बढ़ के प्रोटॉन बढ़ेगा, और प्रोटॉन बढ़ने का मतलब है कि आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। यानी हम कह सकते हैं जितना ज़्यादा हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा और साइज़ क्या कर जाएगी आपकी यहाँ पे, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है जिसकी वजह से साइज बढ़ती है, जबकि हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिसकी वजह से एटम की साइज़ क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। आगे हम इसमें डिस्कस करते हैं आयनिक रेडियस क्या होता है। ये आयनिक रेडियस बड़ा क्या होता है, इट इज़ द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आयंस अप टू विच इट एक्सर्ट्स इट इन्फ्लुएंस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यानी सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी आयंस है, ठीक है, तो जो आयंस का सेंटर न्यूक्लियस है उसके सेंटर से जहाँ तक उसका इफेक्ट होता है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसका आयनिक रेडियस कहते हैं। अब आप सब लोग जानते हैं आयंस क्या होते हैं, जनरली दो होते हैं, कैटायंस और एनायंस। ठीक है। अब देखिए हम आयंस की बात करते हैं तो हमारे जो आयंस होते हैं मतलब टू टाइप्स के होते हैं, कैटायंस कहते हैं, एनायंस कहते हैं। कैटायंस कब बनता है, जब कोई भी एलिमेंट आपका क्या करता है, कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैटायंस बनते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। और एनायंस कब करते हैं हम, जब आपका कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज कहता है, कैरी करता है, तो हम एनायंस कहते हैं। और जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो कैटायंस होते हैं, ठीक है,
तो जो कैटायंस की जो आयनिक रेडियस होती है वो जनरली क्या होती है, स्मॉल होती है। किससे? जिससे खुद बनता है। जैसे मान लो हम डिस्कस करते हैं सोडियम प्लस की, तो सोडियम प्लस क्या है, कैटायन है, और सोडियम आपका पेरेंट एटम हो गया। तो ये देखा, ये जो कैटायंस होते हैं अपने पेरेंट एटम से उनके साइज क्या होती है, हमेशा छोटी होती है, उनकी आयनिक रेडियस हमेशा क्या होती है, कम होती है। बट क्यों कम होती है? अब देखिए कि कोई भी कैटायंस बनता है तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, रिमूव कर दिया। इलेक्ट्रॉन रिमूव तो हो गया, लेकिन अगर प्रोटॉन तो रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है, यानी उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, एज इट इज मेंटेन है। अब आप ऐसे सोचो कि जैसे आपका इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकल गया तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है, बढ़ जाएगा। यानी अब प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो जितने भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी को तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा, और जिसकी वजह से साइज़ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यानी कह सकते हैं कि आप जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकालते हो आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है क्या होता है, बढ़ जाता है, और जिससे साइज़ क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। और एक इसकी वजह और भी देखी जाती है कि अब जनरली जैसे अगर हम फर्स्ट ग्रुप के एटम्स की बात कर ले, तो वहाँ हम जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं क्या होता है, वहाँ एक नंबर ऑफ सेल्स भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से साइज और भी छोटी हो जाती है। जबकि ये देखा गया कि एनायंस की साइज जनरली क्या होती है, अपने पेरेंट एटम से क्या होती है, लार्जर होती है। क्यों होती है? क्योंकि बेटा वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा तो न्यूक्लियस जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ कम अट्रैक्ट होगा। यानी कहने का ये मतलब है कि थोड़ा वो दूर रहेगा, और दूर रहेगा तो साइज क्या हो जाएगी, उसकी ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें अगला हमारा टॉपिक हो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। पहली बात तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते क्या हैं, दीज आर दोज स्पीसीज विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, सेम होता है। जैसे मान लो आपने लिया, सपोज करो आपने मान लो क्या लिया, आपने मान लो क्या लिया, ऑक्सीजन 2-, आपने मान लो ले लिया सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+, आपने मान लो ले लिया नियॉन। हम सभी इलेक्ट्रॉन देखते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। यानी आप देख रहे हो सभी स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या के हैं, सेम है। तो ऐसे किसी भी स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जनरली ये देखा गया है, अगर हम आयनिक रेडियस की बात करते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, तो ठीक है, तो जैसे जैसे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस हमेशा क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा, ठीक है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास एल्यूमिनियम 3+ है और आपका मान लो सोडियम है, तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे आपके प्रोटॉन कितने हैं, 13 हैं, इलेक्ट्रॉन 10 हैं, यहाँ प्रोटॉन आपके पास 11 ही हैं, और आपके इलेक्ट्रॉन 10 ही हैं। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इसकी साइज हमेशा क्या होगी, छोटी होगी, और इसकी साइज इसके कंपेयर इसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी। यानी हम कह सकते हैं जैसे जैसे हम पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाते हैं, हमारा जो हम जैसे हम पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से साइज क्या होती जाएगी, इसकी स्मॉल होती जाएगी। जबकि जैसे जैसे माइनस चार्ज बढ़ाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और साइज क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो ये इतना आपको जानना था एटॉमिक रेडियस के बारे में, आयनिक रेडियस हो गया। हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल, और उसके फैक्टर्स को इफेक्ट देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इसको इफेक्ट करते हैं। थैंक यू।